दिनेश मिरानिया पंचतत्व में विलीन हो गए। दिनेश मिरानिया को अंतिम विदाई दी गई। सीएम साय ने दिनेश को दी अंतिम विदाई। सीएम साय समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे रायपुर पे आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। परिजन मौजूद हैं। उनकी पत्नी है, बहन जी हमारी, बेटी है, बेटी हमारी और गौर जी हैं। हम सबके प्रेरणा के स्वरूप मैं सबको पूरे परिवार को हृदय से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर संबल प्रदान करें। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री है, सबका मन भरा हुआ है, सबके मन में जुड़ा है, पूरा देश स्तब्ध है। हमारे भाई दिनेश अग्रवाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। कश्मीर की बर्बरता को पूरे देश ने देखा और स्तब्ध रह गया। दिनेश भाई हमारे बीच में नहीं रहे। आज देश ने अपने 26 रत्न को खोया है। छत्तीसगढ़ मतारी ने भी अपना एक बेटा खोया है। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने पुत्र खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने व्यवसायी खोया, नगर ने अपने नागरिक खोया। हम सब ने अपना मित्र खोया है, अपना भाई खोया है, सबने कुछ न कुछ खोया है। इस कमी को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। जो बलिदान हमारे दिनेश भाई ने दिया है वो कभी खाली नहीं जाएगा। एक एक आतंकवादी की कब्र खोदी जाएगी। सबके मन में गुस्सा है, सबके मन में पीड़ा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिनेश जी को भगवान अपने चरणों पर स्थान दें। दुख के इस घड़ी को भगवान सहने की क्षमता दें। हम सब दिनेश जी और अग्रवाल परिवार के साथ में, पूरा देश साथ में है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दुख के इस घड़ी को ईश्वर सहने की क्षमता दे। बहुत सम्मान के साथ मैं दिनेश जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हम सबको विदित है, सभी प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रवास को रोककर, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी सभी प्रायोजित कार्यक्रम को आज तीसरा दिन है रोक दिया है, क्योंकि यह जो बेला है यह केवल अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का समय है। इसी बीच मैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव शाह जी से निवेदन करता हूँ वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बहुत ही दुख की बेला है। हम सभी लोग यहाँ पर दिनेश जी के अंतिम क्रियाक्रम में उनको अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार भी है, दिनेश जी के परिवार के लोग भी हैं, अग्रवाल समाज के भी सभी लोग हैं, संगठन के लोग हैं और सबकी उपस्थिति में उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। और जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों का कायराना हरकत हुआ, निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और वो भी धर्म को पूछ कर, और इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और इस घटना से पूरा देश दुखी भी है और आक्रोशित भी है। और पाकिस्तान के इशारे पर बड़ा दुस्साहस का काम आतंकवादियों ने किया है। इसका खामियाजा निश्चित रूप से पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और इस अवसर पर दिनेश जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें।
और दिनेश जी की इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनकी स्मृति को संजो के रखेंगे और विचार करके कोई भी एक रोड हो सकता है, चौक हो सकता है, विचार करके उनके नाम से उसको रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करता रहेगा। मैं पुनः दिनेश जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से फिर प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। दिनेश अग्रवाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिनेश अग्रवाल अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय ने भी ये आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी भी हालत में पाकिस्तान से इसकी जो है खाना पूर्ति उसको करनी ही पड़ेगी और जो नुकसान भारत को हुआ है इस तरह से उसका बदला तो भारत लेके ही रहेगा। और जिस तरह से परिवार को जो दुख पहुंचा है वो उसकी तो क्षति नहीं पहुंचा है दुख, और उसकी जो खाना पूर्ति है वो तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा परिवार वहाँ पे मौजूद था और सब की तरफ से सीएम साय ने दुख व्यक्त किया है और कहा है कि भारत इस तरह से जवाब तो दे के रहेगा पाकिस्तान को। सभी वहाँ पे मौजूद है, परिवार के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, सीएम साय वहाँ पे मौजूद है, परिवार को उन्होंने सहानुभूति दी और वहाँ पे दुख व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी। होता है उसके लिए सूचना दी जाएगी। दूसरा एक सूचना है, मैं विजय भाई से निवेदन करता हूँ। मैं भी आ जाऊंगा, एक नहीं 2-3 दिन लगेंगे। सर समाज के मार्च निकाला जाएगा। मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने परिवार वालों को सहानुभूति दी, कहा कि पाकिस्तान से इस चीज़ का बदला लिया जाएगा और जिस तरह से कायरतापूर्ण कृत किया गया है पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को ढूंढ कर निकाल कर मारा जाएगा, सबक सिखाया जाएगा। सरकार बनाया उस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है, उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। और उसमें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी अपने एक बेटा को खोया। दिनेश हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज हम सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गंभीरता से इस विषय को लिए हैं, देश इस विषय को लिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान जीतेगा और इसकी दिनेश जी की स्मृति को हम लोग बना के रखेंगे और अपने रायपुर के अंदर हम लोग सोच विचार करके कोई भी तो जिस तरह से आप देख रहे थे सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने भी अपना बेटा खोया है और पूरी सहानुभूति है, श्रद्धांजलि दी है मृतक को और साथ ही जो उनके परिजन थे उनके साथ पूरी उनकी जो सहानुभूति है और दुख जताया है। कहा है कि अब पाकिस्तान को जवाब देना होगा इस चीज़ का और कब तक पाकिस्तान बच के रह सकता है, इस पूरी तरह से बताया है कि हर तरह से पाकिस्तान को घेरा जाएगा और पाकिस्तान को अब जवाब देना होगा कि कब तक आतंकवाद को फैलाया जाएगा और